गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करने वाले एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। यहाँ मिलने वाला है आपको वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का, यानी सुपर वोकैबुलरी एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाली है, जैसे कि मैं डेली कराता हूँ। और यहाँ पे आज का एडिटोरियल है कैप्चरिंग द रेंज, यानी रेन को पकड़ना, रेन को कैद करना, ये सारे सेंस हो सकते हैं। अब बोलोगे सर ये तो इलॉजिकल लग रहा है, सेंस क्या है? बिल्कुल, ये टाइटल ही ऐसे बनाए जाते हैं ताकि आप मजबूर हो जाएं पढ़ने के लिए। इसमें बोला गया है कि बारिश कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ पहले से ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम ये सोच सकें, विचार कर सकें कि हाँ बारिश कम हो रही है तो हम क्या करना चाहिए, ठीक है। और यह ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए हम बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई हैं। और मानसून कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे की गई हैं। लेकिन एडिटोरियल बहुत सुपर है, बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ की वोकैब कवर कर लेते हैं। वोकैब के बाद करेंगे कुछ PYQ, जो कि पैराजम्बल लिए हुए हैं मैंने, बहुत ही बेहतरीन है और CHSL के हैं। अगर आपने वो कर लिए तो समझ लेना आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही है। नहीं कर पाए तो आई डोंट नो फिर क्या होगा, इसका मतलब तैयारी करने की ज़रूरत है। और ठीक है, आज की हमारी वोकैब है बैगरीज। बैगरी का मतलब लहर, तरंग, अनएक्सपेक्टेड और इन एक्सप्लिकेबल चेंज इन समथिंग, यानी किसी भी चीज़ में बदलाव आना। शब्द यू का मतलब कंट्रोल करना किसी को, चाशन बोल सकते हो या टेम बोल सकते हो, लुभाने वाली फीलिंग, ठीक है, लुभा करके कंट्रोल कर देना वो। डेल्यूज का मतलब जल प्रलय या फिर में डूब जाना, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो डेल्यूज वाली कंडीशन, फ्लड वाली कंडीशन हो जाती है। इनंडेट बोल सकते हैं, सबमर्ज बोल सकते हो, ठीक है। ग्रैपलिंग का मतलब पकड़ना होता है। एंगेजिंग इन अ क्लोज हैंड टू हैंड, किसी चीज़ में एंगेज होना, ऐसा बोल सकते हो आप। बर्थ वाइल का मतलब उपयुक्त होता है, उचित होता है। सफिशिएंट वैल्यू टू जस्टिफाई, यानी सफिशिएंट वैल्यू होना किसी चीज़ को जस्टिफाई होने के लिए, ठीक है, प्रमाणित होने के लिए। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मानव जनित, यानी मानव से संबंधित हो। स्पेशियल का मतलब होता है आकाशीय, स्थानीय संबंधी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हैविंग द नेचर ऑफ स्पेस, यानी कि नेचर का स्पेस होना। टेम्पोरल मतलब अस्थायी होता है। नॉट एटर्नल मतलब हमेशा के लिए नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। वेरिएंस का मतलब विरोध कह सकते हो या फिर भिन्नता बोल सकते हो, डिस्क्रिपेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यूज हो जाता है, वो सारे वर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे। रीट्रीट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बार बार दोहराना होता है, या टू से अगेन, किसी भी चीज़ को बार बार कहना। ये आज की बुक ऐप थी। इसमें आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं, क्या आपको ये 10 के 10 जो वर्ड हैं बुक ऐप के, वो आपको पता थे या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम भाई पेपर पर, PYQ के हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और इसकी PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है? और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन शेयर कर देना थोड़ी सी, अगर पॉसिबल हो पाए आपसे तो, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ फिश लिखा हुआ है, नाउन होता है। आगे देखते हैं अदर पोटेंशियल फूड आइटम डेट हैपन। अच्छा, ये फूड आइटम की बात कर रहा है, यानी फिश जो है वो फूड आइटम की कैटेगरी में है, तो फूड से संबंधित है। टू बी फ्लोटिंग बाय विद स्टिंगिंग शैल एंड नेमेटोसाइट्स, ठीक है। नेमेटोसाइट्स इनके शैल को बोलते हैं, जो स्टिंग मतलब कांटे आटे मार देते हैं ना, उसकी बात हो रही है। एट नाइट, रात के समय, कैप्चर बाय टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पकड़े जाते हैं, लाइक है जू प्लांक्टन, स्मॉल कोरल आर प्रीडेटर एंड दे एक्सटेंड टू देयर टेनिकल्स। देखो टेनिकल्स मतलब शिकंजा वगैरह होता है, पकड़ना। तो कोरल साज प्रीडेटर, प्रीडेटर है, ठीक है, पकड़ लेते हैं। एक्सटेंड देयर वो बढ़ा देते हैं। टेनिकल शिकंजे जो पकड़ने वाली चीज़ें। कब? एट नाइट, कब पकड़ लेते हैं? रात के समय। एंड कैप्चर, ठीक है, टेनिकल्स शिकंजा जिससे रात के समय वो पकड़ते हैं टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, लाइक है जू प्लांक्टन, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल के बाद तो फिश ही आएगा, छोटा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बाद नाउन आएगा। ये तो नाउन है नहीं क्योंकि ये दोनों सेट कर लिए मैंने। अगर मेरा लिंक देखा जाए तो एस के बाद आर लिंक बनता है, क्लियर। अब एस के बाद आर बनता है और आर के बाद पी बनता है, यानी कि SRP तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है लिंक। SRP ये बनता है। और देख लेते हैं, और भी नहीं है, यानी कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन लगाना और आगे बढ़ जाना है। पेपर में यही करना है। अब देखिए जैसे लिखा है पोटेंशियल फूड आइटम डेट हैपन टू बी फ्लोटिंग, वो फ्लोटिंग करते हैं बाय द स्टिंगिंग सेल्स एंड कॉल नेमेटोसाइट्स, ठीक है।
तो ये बोल दिया, यानी इसको बोलते क्या, नेमेटोसाइट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लिंक देखना है। ये क्या हो गया, क्या देखना है, लिंक देखना है। अगर लिंक समझ में आ गया, लिंक पकड़ में आ गया ना, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना फिर अटके रहोगे, या फिर आपकी रीडिंग स्किल बहुत हाई होना चाहिए। ये देख लेते, टू फोकस मोर एडिबल ऑयल सीड्स देन ऑन वीट, यानी कि फोकस करने की बात कर रहे हैं वीट से ज़्यादा, ऑयल सीड हो या फिर एडिबल ऑयल हो। ठीक है, ये देखिए आप अगर सेंटेंस देखें, परहैप्स इंडिकेटिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू फोकस, ऐसे तो लिखना पड़ेगा, है ना, कि गवर्नमेंट जो है शायद फोकस करना चाह रही है। तो इसका मतलब मेरा लिंक जो बनता है एस के बाद पी बनता है। ठीक है, देखता हूँ एस के बाद कोई पी है, एक इसमें है, एस के बाद पी, इसमें भी है, एस के बाद नहीं, पी एस है, और ये भी नहीं है, यानी कि 2 एलिमिनेट हो गए, 50-50% चांस रह गया। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट फोकस मोर एडिबल ऑयल्स एंड सीड ऑयल, जो भी है ऑयल सीड, देन ऑन wheat. The MSP for wheat is up by 2%, while that of rapeseed mustard is by 8.6%। ये कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने सही से पढ़ा है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। कहने का मतलब पहली बार में ही पढ़ना है, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो कि दोबारा तीसरी बार पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, मेरे पास अभी ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब मुझे एक निकालना है, तो इसमें जाहिर सी बात है पी के बाद बोला गया है जो सीड ऑयल हैं या फिर एडिबल ऑयल हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए रैदर देन आपके वीट पर। तो एमएसपी की बात हो रही है कि एमएसपी फॉर वीट इज अप वाई, वो बढ़ गया है कितना, 2%, वाइल दैट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड, वैसे मस्टर्ड की बात हो रही है, रेपसीड मुझे नहीं मालूम क्या होता है। अगर आप देखोगे रेपसीड का मतलब होता है सफ़ेद मस्टर्ड, यानी सफ़ेद जो आपकी सरसों होती है ना उसको बोलते हैं। अब बाई 8.6%, कितनी बढ़ गई है, 8.6%, इसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ओबियसली क्यू के बाद आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यू के बाद आर होना चाहिए। देखिए अब आप आसानी से जज कर सकते हो क्यू के बाद आर इसमें है। अब बोलोगे आप सर मैं, कभी कभी यही भी हो सकता है आपके दिमाग में ये भी बात है सर मैं इधर लगाऊँ या यहाँ पे लगाऊँ क्यू के बाद आर। अरे जो ऑप्शन में है वो लगाइए ना। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 ऑप्शन इस तरह से दिए जाए, एक आगे एक पीछे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, एग्जामिनर को वो बस ये देखना है कि कम से कम समय में 2 मिनट में 1 मिनट के अंदर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों याद आ रहा है SPA, यानी ये वाला लिंक हमारा अप्रोप्रिएट और कोई है ही नहीं ऑप्शन में इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अप्रोच आपको फॉलो करना है एग्जाम में। आगे देखिए, कैप्चरिंग द रेंज, रेन को पकड़ना है, रेन को कैद करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। कहने का मतलब है इंडिया नीड्स ऑल वेदर एश्योरेंस, कि इंडिया को चाहिए ऑल वेदर, मतलब सभी टाइप के जो वेदर हैं, मौसम में बदलाव होता है उसका इंश्योरेंस चाहिए अगेंस्ट वैगरीज। वैगरीज मतलब लहर तरंग ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट में जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसमें फिर मौसम में भी बदलाव होता है, मौसम में बदलाव होता है तो इंडिया को सारी चीज़ के लिए इंश्योरेंस चाहिए, व्यवस्था चाहिए। ठीक है, और तभी जाकर के क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। आगे अब मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ क्लॉज बाय क्लॉज, तब आसानी से समझ पाओगे आप। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है और उससे पहले क्या आता है, सॉरी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 1 मिनट पहले एक सेंटेंस लेता हूँ। इन्होंने बोला है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018, 2018 से, कब से, 2018 से, इंडिया हैज़ रिपोर्टेड आ डिफिशिएंट मानसून। देखिए इंडिया में रिपोर्ट किया गया है, जानकारी मिली है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि 2018 से लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि मानसून से कम बारिश हुई है। जो मानसून नॉर्मल बारिश होती है, ठीक है, ये नॉर्मल मानसून होता है, ठीक है, उससे कम बारिश हुई है, ऐसा बोला गया। डिफिशिएंट मानसून, मानसून का मतलब मानसून होता है और डिफिशिएंट का मतलब कम होता है। अब इसमें ग्रामेटिकल अगर मैं बात करूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है ये वाला टेंस, और यहाँ पे सेंस का यूज़ किया है, तो ध्यान रखना किसी भी जब भी सेंटेंस को मुझे परफेक्ट में शो करना हो, प्रेजेंट परफेक्ट में, और उससे पहले टाइम की बात की जाए तो वहाँ पे सेंस का यूज़ करते हैं। किसका, सेंस का। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कई बार आए हुए हैं। आगे इन्होंने बोला है, सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूँ पहले, ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है।
फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, यानी जून से सेप्टेम्बर दिस ईयर, इस साल। पहला क्लॉज हो गया। दूसरा देखें, इंडिया रिसीव्ड 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, कि यहाँ पे 82 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, बारिश हुई। नियरली 6% लोअर देन, लगभग 6% से कम था। 89 सेंटीमीटर डैट इज़ कंसिडर नॉर्मल, कि वो पहले की अपेक्षा 6% कम था, जबकि नॉर्मल बारिश को हम 89 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। अब ये कितना था, 82, परसेंटेज वाइज 6% की इसमें कमी रही। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो बहुत ही आसान था। आगे छोटे छोटे सेंटेंस हैं, देखिए। बिगनिंग अप्रैल की शुरुआत से, ठीक है। देयर वर इनफ इंडिकेशन, बहुत सारे इंडिकेशन से, बहुत सारे आपके पहचान हुई। डैट द मानसून वुड बी सबड्यू विद एन अल नीनो ऑन द हॉरिजन, कि अल नीनो के कंट्रोल में रहेगा, मानसून जो है उसके अनुसार रहेगा, अल नीनो के अनुसार। अल नीनो एक कंडीशन होती है जो कि पैसिफिक महासागर में होती है, फिर जितना वो गर्म होगा उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं जितना स्ट्रांग होगा अल नीनो उतनी ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। गर्म होने से तो नहीं कह सकते। अब देखिए, दिस साइक्लिकल वार्मिंग ऑफ सेंट्रल, ठीक है, मध्य में, एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यूजुअली करस्पॉन्ड टू अ डिक्लाइन का मतलब कमी होना इन रेनफॉल ओवर इंडिया। अगर वो ईस्टर्न में और सेंट्रल में अगर ज़्यादा वार्मिंग हो रही है, वहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में बारिश कम होगी, ठीक है, थोड़ा रेनफॉल कम होगा। पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट, अगर बात की जाए सबसे एक पर्टिकुलर एरिया की कि कहाँ बारिश कम होगी, तो वो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बारिश कम होगी। क्लियर है। ये कंडीशन बनती है उसमें पैसिफिक महासागर में, तो उसी के अनुसार क्या होता है, ये बारिश होती है और मानसून बनता है। आगे इन्होंने बोला है बिटवीन 2019 एंड 22 द इंडियन मानसून वॉज सिग्निफिकेंटली का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो हमें दिखाई दे, ठीक है, इम्पैक्टेड बाय द कन्वर्ज फिनोमिनन। क्या बोला इन्होंने कि बिटवीन 2019 से लेकर के 22 तक क्या हुआ, इंडियन मानसून वॉज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, उसका इंडिया के मानसून में काफ़ी असर रहा था। कन्वर्ज का मतलब उल्टा होना, फिनोमिना मतलब घटना। अ कूलिंग ल अनलीलो, किस चीज़ का, अनलीलो का कूलिंग होना। डेट समटाइम्स, कभी कभी, इज एसोसिएटेड विद द अबव द नॉर्मल रेनफॉल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अगर ठंडा भी है तो बारिश उससे ज़्यादा, नॉर्मल जो बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है, ठीक है, ये भी कंडीशन कभी कभी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अपने देश में इस बार क्या हुआ कि कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं कहीं बारिश हुई नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रही है। आगे बोला है बाय दोज मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द नॉर्मल मानसून इन 2003 वर म्यूटेड, कि 2023 का जो मौसम था, यह मानसून की हम बात कर रहे थे नॉर्मल होने की, वो थोड़ा सा म्यूट हो गया, कम हो गया, ठीक है। वैसे तो उम्मीद थी कि बारिश सही ठीक ठाक होगी। क्लियर हो गई। मैं आगे वाला सेंटेंस को लेता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि हाउ एवर मतलब हालांकि, द एक्सपीरियंस ऑफ द मानसून दिस ईयर वॉज फार फ्रॉम ऑर्डिनरी, कि एक्सपीरियंस ये कहता है कि मानसून जो है इस साल का फार फ्रॉम ऑर्डिनरी मतलब सामान्यतः नहीं रहेगा, उससे दूर ही रहेगा। कहने का मतलब बारिश कम होने के चांसेस थे, ठीक है। क्लियर है, तो सामान्यतः नहीं रहेगा। अबाउट 9% ऑफ द कंट्री रिसीव द एक्सेस, यानी कि देश के 9% एरिया ऐसे रहे जिसमें बारिश ज़्यादा हुई, रेनफॉल, विद 18% टारगेट गेटिंग डिफिशिएंट, और 18% का जो एरिया ऐसा रहा कि वहाँ बारिश कम हुई, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि 27% का यहाँ हो गया, यानी 18% बारिश कम हुई, 9% बारिश ज़्यादा हुई। एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री नॉर्मल रेनफॉल, और बाकी का जो एरिया जो बचा है आपका, ठीक है, लगभग 70%, तो वहाँ नॉर्मल बारिश हुई, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अभी जो न्यू सेंटेंस अगर कुछ आता है कोई न्यू, तो मैं तुरंत ग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, बाकी चीज़ तो आप जानते ही हो। अब आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि वाइल वन हैंड अगस्त, अगर हम अगस्त की बात करें या अगस्त में देखें, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मानसून मंथ, यानी कि सेकंड मंथ होता है मानसून का, सबसे इम्पोर्टेंट मंथ होता है। पोस्टेड अ थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल, कि इसने जो उम्मीद थी उससे भी क्या हुई, बारिश कम हुई, इसने ऐसे बोला है। सेवरल स्टेट्स इन द नॉर्थ इंडिया, अगर नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट देखे जाएं, विच वर
एक्सपेक्टिंग मिनिमल रेनफॉल, जहाँ उम्मीद की जा रही थी कम बारिश होगी, बट डेल्यूज, उसमें बाढ़ सी आ गई, पानी ही पानी हो गया। फॉलोइंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिकॉर्ड्स रेनफॉल, बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हुए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जहाँ पर ये बताए जा सकते हैं कि बारिश ज़्यादा हुई, जैसे कि हिमाचल में बादलों का फटना और वहाँ पे बाढ़ का कंडीशन बनना, बाढ़ आ जाना, ठीक है। तो ये सब आगे बोला, इन जुलाई फॉर इंस्टांस एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल इन चंडीगढ़। तो एक्सेप्शनली मतलब एक कह सकते हैं अपवाद रूप से, कि जो एग्जाम्पल देखा गया था, इंस्टांस देखा गया था कि चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, हरियाणा में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, रिजल्टिंग इन फ्लड एंड लैंडस्लाइड। रिजल्ट्स ऐसे हुए बारिश ज़्यादा होने से कि लैंडस्लाइड वाली कंडीशन बन गई, फ्लड वाली कंडीशन बन गई, यानी बाढ़ वाली कंडीशन। क्लियर है, ये समझिए, इतनी तेज़ बारिश हुई। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सेवरल सिटीज़ वर लेफ्ट ग्रैपलिंग विद द सीरियस फ्लडिंग ओवर द सेवरल डेज, कि बहुत सारी सिटी ऐसे रहे थे इस तरह से कि वो जूझ रहे थे, ग्रैपलिंग मतलब जूझना, ठीक है, किससे, फ्लड से। वो कई दिनों तक वहाँ कंडीशन ऐसी बनी कि फ्लड वाली, तो वो सारे सिटी जो थे जहाँ ज़्यादा बारिश हुई तो वो पानी से जूझ रहे थे या बाढ़ वाली वहाँ पर कंडीशन बनी हुई थी। अब आगे देखिए इन्होंने बोला है, क्लाउड बस्ट, जैसे बादलों का फटना, बर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश अगस्त, कि क्लाउड बस्ट होना ये रिपोर्ट किया गया कहाँ पर, अगस्त में, हिमाचल प्रदेश में। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में बादलों की फटने वाली न्यूज आई, ठीक है, इससे कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और पानी ही पानी हुआ, बाढ़ वाली कंडीशन हो गई और लैंडस्लाइड होने लगा। इट इज़ वर्थ वाइल, ये लायक है, उचित है, टू नोट, ध्यान देने लायक की बात है कि हेयर दीज एपिसोड ऑफ इंटेंस रेन बट ड्यू टू सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कि यहाँ पे जो बारिश हो रही है, यहाँ जो बारिश हो रही है वो बारिश हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। डेट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है, ट्रॉपिकल रेपल स्टॉर्म ज़्यादा है वहाँ पे, तूफान सा, फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, कहाँ से, मेडिटेरियन भूमध्य सागर है वहाँ से, ठीक है, या उस क्षेत्र से। नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टिंग टू प्ले अ मेजर पार्ट इन द मानसून, लेकिन मानसून के दौरान वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन फिर भी कभी कभार डिस्टर्बेंस जब हो जाता है तो बारिश भी ज़्यादा होती है। क्योंकि अब मैंने पहले एडिटोरियल पढ़ाया भी था, उसमें लिखा हुआ आया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश ज़्यादा हो रही है उसमें, जबकि मानसून था नहीं, ठीक है। 10 दीज आर फिंगरप्रिंट्स, ये कोई निशान है ऐसे जो वाइड रेंजिंग हैं, इम्पैक्ट डालते हैं एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग पर, यानी कि जो मानव जनित वार्मिंग है, या कह सकते गर्माहट फैला दी है पृथ्वी पर, तो उसके ही ये असर है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे इन्होंने देखिए, सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है, आगे देखिए यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या रिजल्ट हो सकते हैं इन चीज़ों के। एट द अदर एंड, अगर दूसरा पहलू देखा है, स्पेक्ट्रम वर ड्रॉट लाइक ए कंडीशन इन महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में ऐसी कंडीशन बन रही जैसे कि वहाँ सूखा पड़ने वाला, ड्रॉट लाइक, ठीक है, सूखा। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, वहाँ पानी की बहुत ही किल्लत है, ठीक है। वॉज आल्सो रिपोर्टेड आउट ऑफ द छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र में भी क्या है, पानी की दिक्कत है, बिहार है, कर्नाटका है यहाँ पे। वेयर इन द केस ऑफ कर्नाटका, हम कर्नाटका देखें, मैटर केम टू हेड विद द नेबरिंग तमिलनाडु, ठीक है, ओवर द शेयरिंग वाटर ऑफ फ्रॉम द कावेरी रिवर, कि वहाँ पे देखा जाए मैटर तमिलनाडु के साथ कर्नाटका का मैटर है पानी शेयरिंग पर कावेरी नदी का, जो कि आए दिन आजकल क्या चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। कर्नाटका थोड़ा ऊपर है और तमिलनाडु बोलता है कि पानी छोड़िए, वो पानी छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास भी पानी कम है। तो ये काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। क्लियर है, तो बारिश रेनफॉल कम हुआ है इसलिए दिक्कत है। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ आल्सो फॉरकास्ट अ नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, कि इन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट जो है मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, ठीक है, मौसम विभाग ने फॉरकास्ट किया, भविष्यवाणी करता है कि नॉर्मल क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मानसून रहेगा फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, कि दिसंबर तक वहाँ नॉर्मल मानसून रहेगा। नॉर्मल टू एबव, ठीक है, नॉर्मल टू एबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर। रेनफॉल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट में बारिश हुई थोड़ा सा ऊपर, एंड साउथ पेनिनसुलर इंडिया। अब वही कंडीशन क्या बनने वाली है, साउथ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि साउथ का जो दक्षिण का भाग है ना, वहाँ भी अब जा कर के बारिश होगी, जब मानसून लौट के जा रहा है तो वहाँ भी बारिश होने के अच्छे चांस है। आगे देखिए, साइंस आर देयर ऑफ इंक्रीज रेन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया,
कि लक्षण तो कुछ साइन ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि साउथ इंडिया में बहुत सारे पार्ट या बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ बारिश तेज़ होने के चांसेस हैं या फिर ज़्यादा बारिश होने के लक्षण से दिखाई दे रहे हैं, साइन दिखाई दे रहे हैं। द स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएंस, स्पेशल मतलब आकाशीय, ठीक है, टेम्पोरल मतलब अस्थायी, वेरिएंस का मतलब जो भिन्नता है, चेंज है, ऑफ मानसून रीइटरेट्स, वो बार बार यही दोहराता है, नीड टू इन्वेस्ट मोर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मानसून को देख करके हमें ये लगता है, ये मालूम होता है कि हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेट कैन बी एन ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट द इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल वेरीज ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, जिससे कि जितना भी वेदर में जो वेदर से रिलेटेड का इंश्योरेंस हमें मिल सके, उसे बीमा मिल सके तरीके का, ताकि लोगों की फसल है, ठीक है, जो किसान है उनको सुरक्षा मिल सके। अगर पहले से ही मालूम पड़ जाएगा बारिश तेज़ होनी है तो थोड़ा डिले कर देंगे, तो उस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना, वर्क करना है, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज में बदलाव आ रहा है ना, तो उस चीज़ों से हमें क्या मिल जाएगी, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो मदद मिल जाएगी कि क्या क्या होने वाला है मौसम में, ठीक है। ये चीज़ बताना चाह रहा है एडिटोरियल। अब इन्होंने एक सेकंड लास्ट सेंटेंस है, क्या बोला ये देखिए, कि पैटर्न इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के सालों में अगर देखा है जो पैटर्न है बारिश का, इज़ टू इम्प्रूव फोरकास्ट, वहाँ पे फोरकास्ट को इम्प्रूव होता है मॉडल, डेट आर बेटर एबल टू वार्न सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर अ वीक और 2 वीक अहेड देन हैविंग अप्रोचेज डेट फेल टू कैप्चर द डायनामिक्स ऑफ द इंडियन मानसून, कि हम पहले से तो फोरकास्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें जो चेंज आता है, ठीक है, वेदर चेंज होता है वीक और अहेड उससे पहले भी, हैविंग अप्रोचेज डेट फेल टू कैप्चर द डायनामिक ऑफ इंडियन मानसून, कि इंडिया के मानसून में जो बदलाव बाद में आता है वो कैप्चर करने में, उसे समझ पाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे हम पता लगा लेते हैं आसानी से कि यहाँ बारिश इतनी होने के चांस है, लेकिन फिर एकदम से बदलाव होना, वो चीज़ हम कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। यानी सिंपल सी भाषा बोलूँ कि हम लोग नेट पर देख लेते हैं हाँ बारिश होगी, लेकिन फिर बारिश नहीं होती है, ये बारिश कभी कम हो जाती ना के बराबर, ठीक है। जब बारिश की ज़रूरत होती है तो ना के बराबर बारिश हो रही है, तो हमें ये पता चलेगी कि एग्जैक्टली कितनी बारिश होने के चांसेस हैं, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मोर मनी एक्सपर्टाइज शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस, यानी कि ज़्यादा मनी और ज़्यादा एक्सपर्ट लोग इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सुधर पाएंगे। क्लियर है। अब मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको आज का एडिटोरियल कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, रील चाहिए तो इंस्टा पर जाना पड़ेगा, और सारी चीज़ें द हिंदू से रिलेटेड हैं, यानी कि आपके एसएससी की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ई बुक लेना, ठीक है, इसमें ईडियम फ्रेजेस सिनोनिम है, देखो इस तरह से ये सब कुछ लिख रखा है मैंने, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। और मैं इसको बता दूँ, पेज अप करता हूँ, वेट, ठीक है। ये वाली ई बुक जो है इम्प्रूव वोकैबुलरीज, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं इसमें, और आप ना हेल्पफुल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, टीजीटी पीजीटी यूपीएससी, कोई भी अदर कंप्यूटर एग्जाम हो जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, सबके लिए हेल्पफुल है, उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई। लेकिन स्पेशली इंग्लिश के लिए तो और एसएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर वर्ड की बात करें, जैसे इन्फ्यूज है, इन्फ्यूज का मतलब मन में बिठा लेना, चित्त में बिठा लेना, सिनोनिम इनकलकेट हो गया, इंस्टिल हो गया, डिस्कैरेज हो गया, एंटीनिम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के वर्ड आपको मिलने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे CGL का है, CHSL का है, ये मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। और दूसरा है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।